तो दोस्तों आज की कहानी का पात्र थोड़ा सा यूनिक है, जिसका हम कुछ इस तरह से इंट्रो कर सकते हैं। मैं ही चोर, मैं ही सिपाही। ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में लोगों को यहाँ मैजिक के एक पत्ते के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुछ को तब भी कुछ नहीं मिल पाता है, और वहीं पर ये बंदा मैजिक का पूरा झाड़ लेकर बैठा है। इस बंदे की बुद्धि और बल की तारीफ करते इसका राइटर नहीं थका। ये वो बंदा है जिसके देखने पर से लोगों की सोल कांप उठती है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे और उसकी पावर्स को रिवील करेंगे। ब्लैक क्लोवर स्ट्रॉन्गेस्ट विलन लूसियस जोग्राटिस, एक ऐसी फोर्स जिसे रोकना नियरली इम्पॉसिबल है। द इविल विजार्ड किंग, जिसके पास कई तरह के मैजिक हैं। लूसियस अभी तक का दिखाए गए सभी इविल कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल है, और आज की इस वीडियो में हम लूसियस के बारे में ही जानेंगे कि कैसे इसने मोस्ट ब्रोकन मैजिक एबिलिटीज को पा लिया है, जिसने इसे एक गॉड बना दिया है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक देखना। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम ऐसे ही ब्लैक क्लोवर और वन पीस के कंटेंट को मिस ना करो। और अगर तुम डिस्कॉर्ड को यूज करते हो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लूसियस जोग्राटिस जन्म से ही डिसेबल था और व्हील चेयर पे उसे रहना पड़ता था, बट लूसियस का डिसेबल होना उस पर ज्यादा फर्क नहीं डालता, क्योंकि वो मोस्ट टैलेंटेड डेविल होस्ट था पूरी जोग्राटिस फैमिली में, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होने की वजह से उस पर स्पेशल कोटा भी था। बट यूपीएससी छोड़ के उसने एक मैजिशियन बनने का डिसाइड किया। लूसियस पे खुद का मैजिक भी था, द सोल मैजिक। इसी के साथ उसकी बॉडी में 2 सोल थी हमेशा से, जो आगे चल के जूलियस नोवल क्रोनो बनता है। जब लूसियस 15 साल का होता है तब उसे डबल स्पेड ग्रिमोर मिलती है, जो 4 लीफ ग्रिमोर के बराबर ही होती है। एक दिन लूसियस डेविल बाइंडिंग रिचुअल परफॉर्म करके डेविल ऑफ टाइम को लिविंग वर्ल्ड में ले आता है, जिसका नाम था आस्तारोथ। लूसियस आस्तारोथ को हराकर उसे बाइंड कर लेता है, जिससे लूसियस के पास डेविल किंग का मैजिक और उसका माना रिजर्व आ जाता है। इस टाइम की एबिलिटी के साथ लूसियस फ्यूचर में देख सकता था और अपने प्लान्स को अंजाम दे सकता था, जो इसे इस दुनिया पे कब्जा करने के मकसद को पूरा करने में हेल्प करे। लूसियस अपने भाई ज़ीनन को भी डेविल होस्ट बनने को कहता है, बट वो इस ऑफर को मना कर देता है। पर जब उसका फ्रेंड एलन एक डेविल के हाथों मारा जाता है, वो अपने भाई के पास आता है और उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। लूसियस एक ऐसी दुनिया को बनाना चाहता है जहाँ पर ह्यूमंस ही गॉड हो और सभी इमोर्टल भी। इसी दौरान लूसियस क्लोवर किंगडम में जाता है, जहाँ पर उसकी दूसरी सोल यानी जूलियस बॉडी पे कंट्रोल लेती है। अब ये अनइंटेंशनली था या फिर ये भी लूसियस ने कराया था अपनी सेकंड सोल से। जूलियस क्लोवर किंगडम की मैजिक स्क्वाड ग्रेडियर को ज्वाइन करता है। आगे की स्टोरी हम सभी को पता है, हर चीज लूसियस के प्लान के अकॉर्डिंग चलती है। लूसियस का पहला प्लान था कि वो सभी पावरफुल मैजिक्स को यूज करके किंग ऑफ डेविल से फाइट कराए, और ऐसा करने के लिए उसने इवेंट्स को मैनिपुलेट करा और टाइम मैजिक का भी भरपूर उपयोग करा। इस समय हमारे मेन कैरेक्टर्स अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं और इस लेवल तक कि वो लूसीफेरो से फाइट कर सके और उसे हरा सके। बट इन रियलिटी क्लोवर किंगडम को लूसीफेरो ने कई बार हरा दिया था। लूसियस बस टाइम को रिवाइंड कर दे रहा था हर बार, जब तक उसे उसका मनचाहा आउटकम नहीं मिल गया, जहाँ पर लूसीफेरो हार जाता है और लूसियस भी अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल ले लेता है। और इस फाइट में लूसियस ने ऐसा करा था कि लूसीफेरो बस अपनी हाफ पावर को ही मैनिफेस्ट कर पाए। लूसीफेरो के हारने के बाद एड्रा मेलेक उसके हार्ट को लूसियस के पास ले जाती है और उसे बताते हैं कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे उसने प्लान किया था। उसके बाद लूसियस अंडरग्राउंड इन्वेजन शुरू करता है, जहाँ पर हम लूसियस को 7th लेयर पर देखते हैं। आगे लूसियस अंदर जाकर लूसीफेरो को अपनी बेस फॉर्म में हरा देता है और बाकी बचा वो 50% पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बस लूसियस के प्लान की शुरुआत थी और लूसियस ने ऑलरेडी 3 मैजिक एट्रीब्यूट को पा लिया था, सोल मैजिक, टाइम मैजिक और ग्रेविटी मैजिक। इसी के साथ उसके पास 2 डेविल किंग्स का माना भी था। लूसियस सिर्फ हायर मैजिक ही पोजेस नहीं करता था, इस टाइम तक लूसियस के पास हाईएस्ट फिजिकल फीट्स भी थी। लूसियस खुद ही कहता है कि वो ग्रेटेस्ट मैजिक पावर्स पोजेस करता है, जहाँ पर लूसीफेरो अपनी हाफ पावर के साथ भी प्लेनेट को खत्म कर सकता था, तो लूसियस ने तो उसे 100% एब्जॉर्ब किया है, और साथ में उसके पास सोल और टाइम मैजिक भी है, वो किस हद तक डैमेज कर सकता है। लूसियस अपने सोल मैजिक के साथ सोल्स को प्योरीफाई कर सकता है और डेविल पावर को कन्वर्ट भी। लूसियस अपने डेविल यूनियन में आस्तारोथ का यूज करके सभी पावर्स को मैनिफेस्ट कर सकता है और अपने डेविल विंग्स को एंजल विंग्स में कन्वर्ट कर लेता है। पैलेडिन फॉर्म से पहले लूसियस आस्टा को अपनी बेस फॉर्म में भी मैच कर पा रहा था, बट आस्टा तो आस्टा है, उससे लड़ना कोई हलवा थोड़ी है। पर लूसियस भी अपनी पैलेडिन फॉर्म में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो सिंगल शॉट में आस्टा को हरा देता है, बिना किसी स्पेल, नो रीइंफोर्समेंट मैजिक, जस्ट अ सिंगल फकिंग स्विंग। आस्टा भी अपना काफी ट्रेन करता है और ज़ेटेन को सीख जाता है। भले ही लूसियस अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट आस्टा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो ज़ेटेन के साथ अपनी बेस फॉर्म में पैलेडिन्स को हरा सके।
बट लूसियस एक होल न्यू क्लास पे है जहाँ पर वो 6 मैजिक एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है, सोल, टाइम, ग्रेविटी, बॉडी, बोन और ब्लड मैजिक। और क्या पता वो आगे हमें और देखने को मिले, क्योंकि लूसियस ने सिर्फ टॉप डेविल्स को एब्जॉर्ब नहीं करा, उसने सारे डेविल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और उन सभी की पावर्स उसके पास है। तो अब बात करते हैं लूसियस की पावर्स की। लूसियस जो सोल मैजिक के साथ पैदा हुआ था, जो उसे अलाउ करते हैं डेविल पावर्स को प्योरीफाई करके सैक्रेड पावर बनाने को, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी के साथ ये पावर उसे माइंड मैनिपुलेशन की एबिलिटी देती है। लूसियस एक सिंगल टच में किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है और उसका कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर सकता है, जैसा उसने डैमनाटियो के साथ किया था, और ऐसा करके उसने अपना वन ऑफ द पावरफुल सोल्जर उसे बना दिया। इस मैजिक के साथ वो मरे हुए लोगों की सोल को समन कर सकता है। लूसियस ने अपने 3 सिबलिंग्स के मैजिकल एट्रीब्यूट्स को भी छीन लिया था, ब्लड, बॉडी और बोन मैजिक को, जिसके साथ अपना सोल मैजिक मिलाकर एक फिनोमिनल पावर को जन्म देता है। लूसियस डांटे की बॉडी मैजिक के साथ अपनी बॉडी को एम्पलीफाई करके हल्क बन सकता है और इससे उसके रीजनरेशन एबिलिटी भी बढ़ जाती है। हमने डांटे का इम्प्रूव वर्जन भी देखा है, जहाँ पर उस पर जैक के स्लैशेस का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इस लेवल की रीजनरेशन एबिलिटी उसकी हो गई थी। वहीं पर लूसियस की पावर के साथ ये मैजिक अलग ही ऊंचाइयां छुएगा। आगे वेनिका के ब्लड मैजिक के साथ वो ब्लड को मैनिपुलेट कर सकता है और लार्ज मॉन्स्टर्स को क्रिएट करके एक आर्मी की तरह यूज कर सकता है, और उन सभी के पास रीजनरेशन एबिलिटी भी होंगी। और जीनन के बोन मैजिक के साथ तो लूसियस की हीलिंग भी इनहेंस होती है और मैसिव बोन वेपन्स के अटैक को भी वो यूज कर सकता है। पर सबसे यूनिक वेपन इन सभी मैजिक का कंबाइन होना, बोन, ब्लड, बॉडी और सोल मैजिक का, इनके कॉम्बिनेशन से लूसियस कैन लिटरली क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग। यानी लूसियस आउट ऑफ नोवेयर एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट कर सकता है और किसी भी मरे हुए बंदे को समन कर सकता है जिस मैजिक की उसे जरूरत हो। ऐसा करके लूसियस एक आर्मी को तैयार कर सकता है। तो भले ही लूसियस से 1v1 बैटल क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता तुम्हें कितनों का सामना करना पड़े। डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि वो किसी को भी समन कर सकता है, बट ये है कि लूसियस स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक मेज को भी समन कर सकता है, लाइक प्रीवियस विजार्ड किंग, और उन्हें पैलाडीन बना सकता है। तो सोचो, पैलाडीन लुमेयर, पैलाडीन कॉनरेड और इवन पैलाडीन प्रिंसिया। इसी के साथ लूसियस खुद को क्लोन भी कर सकता है और वो सारे क्लोन्स काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। आस्था रोड के टाइम मैजिक के साथ लूसियस को ग्रेटेस्ट फोरसाइट मिलती है, जिसमें वो ओवर 20,000 फ्यूचर टाइमलाइंस को देख सकता है। बट इसका ड्रॉबैक बस इतना है कि लूसियस बट टाइमलाइन में माना को सेंस कर सकता है, यानी आस्था को वो नहीं देख सकता कि आस्था किस टाइमलाइन को कैसे अफेक्ट कर रहा है। जिन एबिलिटीज को हमने जूलियस को यूज करते हुए देखा है, उन सभी को लूसियस भी यूज कर सकता है, लाइक क्रोनोस्टेसिस, स्टीलिंग ओपोनेंट्स टाइम और इवन इरेज देयर एग्जिस्टेंस। इसी के साथ लूसियस पे टाइम रिवर्सल भी है, जिसके साथ वो अपने वुंड्स को हील कर सकता है और टाइम मैजिक के साथ वो रिवाइव भी हो सकता है। नेक्स्ट है ग्रेविटी मैजिक। लूसियस जिसने लूसीफेरो के हार्ट को खाया था, तो उसके पास ग्रेविटी मैजिक भी है, जिसके साथ वो एक लार्ज एरिया की ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है और ग्रेविटी का यूज करके वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है और इवन ब्लैक होल भी बना सकता है। इसी के साथ लूसियस के पास स्पेशल मैजिक भी होना चाहिए, बेल्ज़ेबब की सोल को लिली में डालने के बाद भी, जिसके साथ वो लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन कर सकता है और फैब्रिक स्पेस को मैनिपुलेट भी और चीजों को इरेज भी कर सकता है। ऐसे ही लूसियस बोन मैजिक से एक स्वॉर्ड क्रिएट करके उसे स्पेशल मैजिक के साथ इन्फ्यूज करके स्पेस को कट भी कर सकता है। वन क्रिएटिव मूव। इसी के साथ लूसियस के पास स्पेशल माना डोमिनेशन और एब्सोल्यूट स्पेस जैसी स्पेल्स भी हैं, जो काफी पावरफुल है, जिससे वो एक हाइपर स्पेस को क्रिएट करके उसके अंदर के फंसे मेज के मैजिक को नलीफाई कर सकता है। जैसा लूसियस ने कहा था कि उसने ऑल सुप्रीम डेविल को एब्जॉर्ब किया है, यानी उसके पास मैगिकुला का कर्स वर्डिंग मैजिक भी होना चाहिए, जिसके साथ वो डिकेइंग वर्ल्ड जैसे स्पेल को यूज कर सकता है, जिससे वो उस एरिया के सभी वीक स्पेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है और रिमेनिंग स्पेल को भी कमजोर कर देता है और रिमेनिंग स्पेल्स को भी कमजोर कर सकता है। लूसियस का कर्स वर्डिंग मैजिक मैगिकुला से फार बेटर होगा। लूसियस किसी भी डेड वन को जिंदा कर सकता है। सो इमेजिन करो लूसियस कैप्टन को जिंदा करे, लाइक जैक को जो मर चुका है, और उसे पैलाडीन बना दे और उस पे इमोर्टलिटी कर्स लगा दे जो जैक को हमेशा जिंदा रखेगा। और पैलाडीन जैक कितना पावरफुल होगा तुम खुद सोचो। लूसियस ने बाल के एटमॉस्फेयर मैजिक को डैमनाटियो को दे दिया था। अगर उस पे ये मैजिक है तो खुद सोचो कि वो एक अपना खुद का मेलोवेलेंट श्राइन यूज कर सकता है और ओपोनेंट्स को एक लार्ज एरिया में काउंटलेस कट्स का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डार्क मैजिक, जो इसने मॉर्गन को दे दिया, जो एक बेस्ट मैजिक रहता है, क्योंकि हमने यामी को देखा है उसके डार्क मैजिक के पावर के साथ और मॉर्गन जब पैलाडीन बना था उसका डार्क मैजिक।
तो सोचो लूसियस के पास डार्क मैजिक, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो क्या कर सकता है। डायमेंशन स्लैश विद ग्रेविटी मैजिक, लूसियस डार्क मैजिक को अनइमेजिनेबल स्टेज पे यूज करता तो कुल मिलाकर लूसियस के पास हर तरह का मैजिक आया। उसका यूज करके उसने अपने खुद के क्रिएचर पैलेडिन्स बनाए और उनका भगवान बन गया। लूसियस के पास सुप्रीम मैजिक एट्रीब्यूट्स है जिनका सामना कोई नहीं कर सकता, बट यहीं पर आस्टा एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो लूसियस के हर मैजिक का अपोजिट होल्ड करता है। अब देखना यह है कि फ्यूचर फाइट में क्या होता है, आस्टा और यूनो किस तरह से इसका सामना करते हैं, या फिर लूसियस अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा, जिसके चांस तो काफी कम है।